देखिए नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। एवरेज डे हमारा 33 है, आज 32 क्लासेस आपकी हो चुकी है। ठीक है, देख लेना आप लोग। और ये हमारा नया टॉपिक है आज एवरेज का। इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं डायरेक्ट, है ना। देखिए वैसे आप लोग जानते हैं एवरेज होता क्या है, औसत, जो हमारे पिछले टॉपिक्स में भी काम आया है, हमने इसके क्वेश्चंस किए हुए हैं। लेकिन इसका पूरा बेसिक सारी डिटेल सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में ना। एवरेज होता क्या है आप लोग जानते ही है कि एवरेज हम किसी भी चीज का निकालते हैं तो क्या होता है, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी नंबर हैं, उनका सम डिवाइड में क्या होता है, वो टोटल कितने आर्टिकल्स हैं उनके नंबर, है ना। अगर चार चीजें हैं तो चार चीजों का मतलब, अगर चार ये इस तरीके से है, 1 2 3 और 4, तो इन चारों का सम, और ये टोटल है कितनी, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने नंबर्स हैं टोटल, 4, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो डिवाइड बाय 4, और जो इनका सम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हम एवरेज निकाल लेते हैं। एक दूसरा तरीका भी है एवरेज निकालने का, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका दूसरा टाइप भी क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 24 28 27 23 डी एंड ई इज 29, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डी एंड ई। देखिए सबसे पहले इसने हमसे क्या पूछा है कि अगर 24 28 27 23 डी और ई, इन छह चीजों का रेशियो हमारा 29 है, तो हमें डी और ई का रेशियो बताना है। इसने पहले हमें छह डिजिट्स दे दिया ना, और वो कौन कौन सी है, 24 28 27 और 23 और डी और ई, ये छह चीजें हैं हमारी, है ना। हम एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सब का सम आपस में, और डिवाइड में क्या, कि ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा ये, 8 और 4 12 और 7 19 और 3 22, 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 102/6, और ऊपर कितना है ये डी प्लस ई, ठीक है, प्लस में। एवरेज हमें निकालना है, ठीक है। एवरेज इसने ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, वहां से हमारी डी और ई की वैल्यू निकल जाएगी। एवरेज कितना है इनका, 29, 29 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर आके, कितना हो जाएगा ये, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, ये कितना है 102 प्लस डी प्लस ई, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये 6 है ना यहाँ पे, और हमने ये 2 कर दिया बाय मिस्टेक, तो 6 की मल्टीप्लाई होगी 29 में, कितना होगा 6 54 और 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ ये 72 बचा, इज इक्वल टू डी प्लस ई। अब हमें क्या उसने पूछा है, डी और ई का हमें एवरेज बताना है। दो लोगों का निकालना है हमें एवरेज, तो अपन में 2 आ जाएगा, और डी और ई सम होगा इसका, जो कितना है हमारा 72, तो 72 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 36, ठीक है। ये हमारा 36 आ गया। देखिए एक तरीका तो हमारा एवरेज निकालने का ये है, और एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ।
देखिए हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी ये सॉल्यूशन इस तरीके से करने की, तो ये बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन देगा और आपको ये इजी भी लगेगा। 2-4 बार करने की जरूरत है, हो जाएगा, है ना। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, जैसे 24, 28, 27, 23 और डी एंड ई, ठीक है। ये उसने इसका एवरेज हमसे पूछा है, सॉरी उसने इसका एवरेज हमें दिया हुआ है और हमसे इन दोनों का एवरेज पूछा है कि इन दोनों का भी आप अलग से एवरेज बताओ। इनका टोटल का कितना है 29, ये क्या है, ये एवरेज है, ठीक है। जो चीज हमारी एवरेज होती है, अगर हमें कोई सीरीज दी है उसमें से हम एवरेज खुद भी मान सकते हैं, और अगर उसने दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे करना होता है। एवरेज चाहे कुछ भी हो, हमें ये देखना है कि ये इससे कम है या ज्यादा है। हम हर नंबर के साथ एक कंपैरिजन करते चलेंगे 29 का, क्योंकि ये इसमें एवरेज है। जो भी एवरेज होगा उसका हर नंबर के साथ एक कंपैरिजन करते चलेंगे, वो उससे ज्यादा है या कम है। अब 29 से 24 कम है, कितना कम है, -5, 5 कम है इसलिए माइनस, ठीक है। 28 क्या है, एक कम है, तो एक है और कम है माइनस है, ठीक है। ये कितना कम है, 2 कम है, और ये कितना कम है, 6। अभी फिलहाल हम इतने की ही बात करेंगे, क्योंकि डी और ई का केस हमारा अलग है, वो उसने हमसे पूछा है कि उनका एवरेज आप अलग से भी बताएं, ठीक है। अब ये कितने टोटल नंबर है हमारे, 4, 1, 2, 3 और 4। अब इन सब का हम सम कर लेंगे, ठीक है। 5 और 1 6 और 2 8 और 6 14। अब ये माइनस के 14 है, ठीक है। हम सब इन सबको हमें ऐड ही करना है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये -14 है और हमें -14 मिला है इनका एवरेज एक तरीके से, ठीक है। इन चारों को हम देखते हैं, बचे हमारे 2 हैं अभी। तो अगर ये -14 है, ये 14 कम है, तो वो 14 बाकी के और कौन लेके आएगा, ये इन दोनों को लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 14 हमारे नंबर्स कम हैं। अब उनकी पूर्ति कौन करेगा, जो बचे हुए डिजिट्स हैं हमारे, यानी कि डी और ई, उनका काम है इतना करना। अब दोनों का इक्वली एवरेज पूछा है, तो ये भी साथ लेके आएगा और ये भी साथ लेके आएगा, ठीक है। अब डी और ई का हमें रेशियो निकालना है। जिनका हमें रेशियो निकालना होता है उनमें से आप किसी भी एक का एवरेज ले लो आप, यानी कि 7 ले लो, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि ये हम उतने में ही बांट लेंगे जितने वो नंबर्स होंगे। 3 है 3 में बांट लेंगे, 4 है 4 में बांट लेंगे, ये 2 है इसलिए 2 में बढ़ गए 7 और 7 करके, उनमें से एक हम ले लेंगे 7, और जो पिछले का एवरेज है हमारा उसको हम जोड़ लेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है 36, ठीक है। इनमें से इसको कंपेयर करके जो भी हमारा होगा माइनस प्लस जो भी होगा उसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद इन सब में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये ऐड होके जो भी हमारा आएगा, जो भी ये कम पड़ रहा होगा, उतनी ही सेम वैल्यू पॉजिटिवली वहां पे रखी जाएगी, सेम ये ही वाली पॉजिटिवली वहां रखेंगे हम, ठीक है। और वहां जो होगी उसको हम दो दो नंबर्स हैं 3 है उसके अकॉर्डिंग उनमें बांट लेंगे, उनमें से एक वैल्यू ले लेंगे प्लस पिछले का एवरेज ले लेंगे। बस ये आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमारा 36।
देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज फॉर द एवरेज ऑफ 2 of them is 3.5 while the average of another 2 is 3.75. what is the average of the remaining 2 numbers? 6 नंबर का रेशियो है हमारा कितना, 4। 6 नंबर्स हैं कोई, है ना, और उनका रेशियो 4 है। पहले दो का उसमें रेशियो 3.5 है, अगले दो का रेशियो 3.75 है, एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ, मतलब दो जो बचे हैं उनका रेशियो कितना है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं पहले कि हम डेटा लिख लेते हैं, क्योंकि इसने दो दो का करके दे दिया ना, एक एक का करके देता तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिख सकते थे एक एक नंबर। अब इसने दो दो का करके दे दिया है, तो हम एक जगह डेटा लिख लेंगे और एक जगह एवरेज। पहले दो का कितना है 3.5, अगले दो का कितना है 3.75, और अगले जो दो बचे, क्योंकि 6 है ना, 6 नंबर्स हैं, तो अगले जो दो बचे उनका हमें बताना है कि कितना है एवरेज, वो हमें नहीं पता है। लेकिन टोटल सबका एवरेज कितना है 4। अब ये मिल गया हमें कंपैरिजन के लिए, क्योंकि ये टोटल का है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 0.5। ठीक है, ये इससे इतना कम है, और ये कितना कम है 0.25। ठीक है, इनका हम सम कर लेंगे, कितना ही हमारा आ जाता है। देखिए हम ये रेशियो 1 1 1 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा है और डेटा का हम रेशियो ले सकते हैं एक तरीके से ना, तो ये तीनों इक्वल है, ताकि अगर हमें मल्टीप्लाई करनी हो इसमें एक की इसमें एक की, और नेक्स्ट वाला जो हमें ये वाला बताना है इसमें भी एक की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम अगर ये डेटा हमारा 2 ही होता तो 2 की मल्टीप्लाई करते, और इसका डेटा कुछ और होता 3 का होता तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये 1 1 है, हमारा इजी हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें सम कितना आ रहा है ना, कितना हो गया ये, इसको हम 0 लिख सकते हैं, तो 50 और 25 75 हो गए, 0.75 माइनस के हैं क्योंकि माइनस माइनस है। ठीक है, उसके बाद अगर ये इतने की कमी हो रही है इधर, तो ये कमी को कौन पूरी करेगा, इधर वाला जो बचा हुआ है, जो पूछा गया हमसे, यानी कि x 0.75। ठीक है, अब इसका डेटा कितना है, एक एक का पूछा है उसने हमसे ना, क्योंकि हमने रेशियो बांट लिया इसलिए, नहीं तो 2 ही था वो, लेकिन फिर पिछले कैलकुलेशन में भी हमें 2 रखना पड़ता। अब हमने रेशियो वाइज बांट लिया तो ये 1 है, तो ये 1 में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको और इसको दोनों को ऐड करके हमारा इसका रेशियो हमें पता चल जाएगा अगले दो का। ठीक है, ये x का पता चल जाएगा हमें कितना है 0.75, और पिछला क्या जुड़ जाएगा हमारा 4, तो ये कितना हो गया 4.75, 4.75।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ फ्रूट सेलर हैज 10 kg ऑफ एप्पल्स एंड 5 kg ऑफ grapes. The price of 1 kg of apple is 94.50 rupees and that of grapes is 105 rupees, 105 rupees. He sold all the apples and grapes. ठीक है, what is the average amount received by the fruit seller? क्या हुआ है, एक फ्रूट सेलर है हमारा, मतलब फल बेचने वाला, उसके पास 10 किलो एप्पल है और 5 किलो ग्रेप्स हैं। तो ये हमारा डेटा है एक तरीके से ना, 10 किलो और 5 किलो, ये एप्पल की बात हो रही है और ये ग्रेप्स की। ठीक है, और उसने कहा है कि 1 किलो एप्पल का प्राइस कितना है, 94.50 रुपीज। इसको हम एज ए एवरेज ही रखते हैं, जब भी उसका वो 1 किलो का प्राइस देगा और अमाउंट में हमारा डेटा दे देगा कि वो इतने हैं, इतने किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, और उनका पर केजी रेट इतना है, तो उसको हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, और ग्रेप्स का कितना है, 105 रुपए किलो। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों के अलग अलग रेट है और इतने किलो उसके पास है। ठीक है, अब क्या हुआ है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट। अच्छा, उसने क्या किया है, इन सबको बेच दिया है इस रेट से। ठीक है, तो उसने पूछा है एवरेज अमाउंट कितना है जब इनको बेच के जो टोटल पैसा मिला होगा उसका। इसको हम सिंपली उसी तरीके से निकाल लेंगे जो हमारा वो मैंने फर्स्ट वाला वे बताया था, सम अपॉन में नंबर। ठीक है, सम कितना आ जाएगा इसका, 10 और 5 15। अब देखिए सम में इसमें ये कैलकुलेशन भी होती है, इसकी आपस में मल्टीप्लीकेशन भी होती है ना। अब जैसे इनका है 10 किलो हमारे सेब हैं और वो 1 किलो के रेट कितने के हैं, इतने के, तो 10 किलो हमारे कितने सेब होंगे, मतलब 10 किलो सेब का हमारा प्राइस कितना होगा, जब हम 1 किलो प्राइस की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इतने की मल्टीप्लाई होके 10 किलो सेब का रेट पता चल गया हमें। और ये कितना है, 105 इंटू 5, ये किसका है, ग्रेप्स का, मतलब टोटल प्राइस हमारा इतना है। और अपॉन में नंबर, यानी कि आर्टिकल्स जो नंबर होता है, इसने हमें ऑलरेडी खुद दिए हुए हैं, कितने हैं वो, 15। अब इनको आप ये मत सोचना कि 1 और 1 2, ये नहीं, डेटा वो जिस तरीके से देता है हम उसको वैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वो एक सीरीज में दे रहा है और हमें एक नंबर फिक्स्ड दे रहा है ना, किसी भी चीज का, उसका कोई उसने पर्सनली एवरेज नहीं दिया, कोई प्राइस नहीं दिया, तब हम उसको एक एक करके मानते हैं, उसमें अमाउंट हमारा ये वाला नहीं होता। ठीक है, देखिए ये सम हो गया, ये नंबर हो गया, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 945, और ये 525 अपॉन में 15, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 4 और 5 4 और 2 6, और 1 7, 9 और 5 14 अपॉन में 15, 15 निमा 135, और ये 15 अट्ठे 120, तो ये 98। ठीक है, ये हमारा एवरेज निकल गया।
देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 4 डिजिट नंबर, ये 4 नंबर है हमारे, इनका एवरेज कितना है 2925। व्हाट इज द एवरेज ऑफ, इसका एवरेज हमें बताना है 5x + 3 एंड 9x - 5 का। ठीक है, वो 4 नंबर कौन से हैं जिनका एवरेज हमें बताना है, सॉरी जिनका एवरेज उसने हमें दिया हुआ है 1244, 2345 एंड 33x3 और 4x3 8। इन चारों का उसने हमें एवरेज खुद से दिया हुआ है कितना 2925। हमें क्या बताना है, हमें इनका एवरेज बताना है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही चीज है इसमें ना। देखिए एवरेज हमें पता है क्या होता है, सम अपॉन में नंबर, यही होता है एवरेज। और सम क्या होता है हमारा, एवरेज इंटू नंबर, ये यहां चला जाएगा, तो एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू सम। एक ही बात है ये, है ना। एवरेज उसने हमें दिया हुआ है कितना है 2925। टोटल डिजिट्स कितनी है हमारी नंबर उनके 4 है, तो हमारा सम हमें पता चल जाएगा कितना है, मतलब इन चारों को जोड़ने पे कितना आएगा वो हमें ऐसे भी पता चल जाएगा, है ना। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 नीम 36 और 1 37, 3 बचा, 4 दूनी 8 और 3 11। तो जो टोटल सम है हमारा 11700 है, इनका सम हमारा 11700 आना चाहिए। और ये है कितने 1244 है, 2345 है, 3300 कुछ और x3 है, और ये 4x3 8 है। इसमें हमें x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए इन सबका सम 11700। देखिए 11700 हमें लेके आना है, तो हम देखते हैं x की वैल्यू हमें यही पता चल जाएगी ना। 4 और 5 9 और 3 12 और 8 20, 2 हासिल बचा, 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13। और इसमें कितना जुड़ना चाहिए कि वो हमारा 0 आए, सेकंड वाला 13 है ना, तो 7 जुड़ना चाहिए। 7 जुड़ेगा तो हमारा यहाँ पे 0 बन जाएगा, वो 20 बन जाएगा, फिर से 2 हासिल बचा। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे भी x की वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10, और हमारी कितनी आनी चाहिए नेक्स्ट थर्ड वाली डिजिट 7, और कितनी आ रही है 10। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसकी बजाय इसमें कितना होना चाहिए हमारा x 7 होना चाहिए, तो ये 7 ही आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका कि यहाँ भी हमारी x की वैल्यू 7 ही है, मतलब हमारा जो x है वो 7 ही है। बाकी इसको जोड़ के देखते हैं, हमारा 11 आना चाहिए, 4 3 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11। तो हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है कि ये 11700 सम इसी का है, और इसमें x की वैल्यू हमारी कितनी है 7। तो ये कितना है 5x + 3। अगर हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 है ना x की वैल्यू, 5 7 35 और 3 38, और ये कितना है 9x - 5, 9 7 63 में से 5 गए 58। तो 38 और 58 इन दोनों का उसने हमसे एवरेज पूछा है, एवरेज हम निकाल लेंगे, दोनों का सम अपॉन में 2 ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो 8 और 8 16, 3 और 5 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 48 इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं।